10 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, गैल्वेनोमीटर का पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके साथ ये क्वेश्चन जरूर आना है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? आप सब अपनी लाइफ में सेंसिटिविटी से अच्छी तरह से जानते हैं, वाकिफ हैं इससे, सेंसिटिविटी से। कभी आप ध्यान से देखना, कभी आप ध्यान से देखना जाके, आज के बाद देखना ये बात, सेंसिटिविटी समझ आ जाएगी आपको। कि एक आटा चक्की वाले के यहाँ या किसी दूध की डेयरी पर आप जाके देखना, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वे स्केल रखा हुआ है। आटा चक्की वाले जहाँ 10 20 20 10 10 20 20 किलो, 50 किलो, 30 किलो तोलना होता है एक साथ, तो उसका जो काउंटर है, उसके काउंटर पर यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ आता है और पॉइंट के बाद में ग्राम्स आते हैं। पॉइंट के बाद में ग्राम्स आते हैं। जैसे आपने 20 किलो लिया है तो उसमें ये बना हुआ आएगा 0020, और फिर उसके बाद में 10। मतलब क्या हुआ कि ये 20 किलो 100 ग्राम है। 10 का मतलब यहाँ 20 किलो 100 ग्राम है। या हो सकता है डेसिमल के बाद में 3 प्लेस तक भी आता हो। 3 प्लेस नहीं होता इसमें, बड़ी जो तराजू होती है वेइंग स्केल होता है। तो इसमें से थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने, तो या तो ये 100 शो करेगा 20 किलो 100 ग्राम, या शो करेगा 20 किलो। बल्कि मैं इसको और थोड़ा सा अ, ऐसे लिखूं, 0020 010, ये किलोग्राम में आ रहा है। ठीक है, उसने थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर, तो 0020.20 हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि या तो ये 10 ग्राम शो कर रहा है या 20 ग्राम शो कर रहा है। तो इसके जो मिनिमम मिनिमम क्या कहना चाहिए इसको हम, एक वर्ड हमने शुरू में यूज किया था 11वीं क्लास में, मिनिमम काउंट इसकी, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसकी 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। क्यों? क्योंकि 20 किलो में 10 ग्राम फालतू हो जाए, 10 20 ग्राम कम रह जाए, ना आपको कोई अंतर पड़ने वाला और ना दुकानदार को इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नुकसान होने वाला। तो इसकी लीस्ट काउंट है 10 ग्राम। 10 ग्राम से नीचे की अमाउंट ये नहीं बता सकता। अगर आपने एक चुटकी डाल दिया तो या तो ये 20 ग्राम ही 20 ग्राम बताएगा, या फिर सीधे सीधे 20 को 30 ग्राम कर देगा। ठीक है। लेकिन जो छोटे वेइंग स्केल होते हैं, जो छोटे वेइंग स्केल होते हैं, ये वाला जो स्केल है, ये अप टू 100 kg वाला स्केल है, जो 100 किलो या 100 किलो से भी ऊपर 500 kg तक या 999 kg तक मेजर कर सकता है। ठीक है। लेकिन तुलाराम जी के यहाँ दुकान पर रखी हुई है, जो जिसमें वो 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो तक का अ, सामान तोल के देते हैं। 5 किलो तक का सामान तोल करके देते हैं। उसमें क्या रीडिंग आती है? उसमें ये रीडिंग आती है 01.002, यानी 1 किलो 2 ग्राम, 1 किलो 2 ग्राम। या थोड़ा सा उन्होंने एक चुटकी डाल दिया तो 1 किलो 4 ग्राम आ जाएगा लिखा हुआ, 3 ग्राम नहीं आने का। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 2 ग्राम है। तो 2 ग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 किलो आप चीनी लेकर आ रहे हो, उसमें 2 ग्राम ज्यादा आ गई या 2 ग्राम कम आ गई, ना आपको कोई अंतर पड़ने वाला, ना तुलाराम जी को कोई अंतर पड़ने वाला। लेकिन इस 10 ग्राम वाली वे स्केल स्केल में लीस्ट काउंट वाली में, इसमें लीस्ट काउंट वाली, तो कौन कौन ज्यादा सेंसिटिव है? आप ये कहेंगे भाई ये ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्राम तक को भी बता देती है। लेकिन आप सुनार के यहाँ चले जाएं, सुनार के यहाँ जाकर के एक अंगूठी खरीदने लगे, एक रिंग आप खरीद लें, अपने अपने लिए या किसी के लिए रिंग खरीदने लगे, तो वो सुनार की जो रीडिंग है उसमें यहाँ फ्यू ग्राम्स तक आता है। उसमें 100 ग्राम की चीज भी नहीं तुल सकती है। हो सकता है 100 ग्राम तुलता हो,
लेकिन वो सारा मेजरमेंट ही ग्राम में होता है। तो यहाँ आता ये ग्राम, ये नीचे लिखा जीएम, इसमें लिखा हुआ नीचे केजी, तो यहाँ ग्राम लिखा हुआ है। उसने देखा कि ये 10.0010 ग्राम है। मतलब ग्राम के भी 1,000वें पार्ट को ये बता सकता है। 1,000वें पार्ट को क्यों? क्योंकि सुनार ने अगर 2 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, भाई सोना 40,000 रुपए का 10 ग्राम है, 40,000 रुपए का 10 ग्राम है, 1 ग्राम कितना, 4,000 रुपए का, 2 ग्राम कितने का, 8,000 रुपए का। अगर उसने 2 ग्राम फालतू दे दिया तो आपके तो मजा आ गया, 8,000 रुपए का एकदम डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या, इसकी तोल क्या है कि एक 1 ग्राम के भी 1,000 पार्ट तक नीचे निकल गए, ये रीडिंग बता देगा। तो आप कहेंगे ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कभी आप देखना सुनार के यहाँ ये जो उसका वेइंग स्केल रखा हुआ है, इसे वो एक छोटे से ग्लास के बॉक्स के अंदर रखते हैं, ग्लास के बॉक्स के अंदर रखते हैं इसे, यहाँ रखे जाएंगे वेइंग स्केल पूरा ही। और जब तोलते हैं तो इस पे सामान रखेंगे और इसे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तो ये ग्लास बॉक्स इसलिए रखा जाता है क्यों? क्योंकि इतना सेंसिटिव है ये कि हल्की फुल्की जो पंखा इसके ऊपर चल रहा है दुकान के अंदर, उसके पंखे की हवा से भी ये 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.01 ग्राम ऊपर नीचे कर देगा। और या तो आप नुकसान में रहेंगे या दुकानदार नुकसान में रहेगा। तो यहाँ इसकी जो लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट 1,000वां पार्ट है, या इससे भी नीचे हो सकता है। 1,000वां पार्ट ऑफ 1 ग्राम, 1,000th पार्ट ऑफ 1 ग्राम। तो इससे भी नीचे भी हो जाता है सुनार के जो होते हैं, और इससे भी 10,000 पार्ट ऑफ 1 ग्राम भी शो कर देता है। आप कहेंगे ये बहुत सेंसिटिव है कि इस पे अगर जरा सी फूंक भी मार दी किसी ने, एक हवा का झोंका भी आ गया, तो इसकी रीडिंग बदल जाएगी। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कहीं आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव रिक्वायर्ड है, कहीं सेंसिटिविटी उतनी रिक्वायर्ड आपको नहीं है। आप 20 किलो का कट्टा सुनार वाली 20 किलो का जो बैग है अपना आटे का, वो सुनार वाली तराजू पर रख के नहीं तोल सकते। यहाँ तो 5, 7, 10, 20, 50 ग्राम, 100 ग्राम हो सकता है तुल जाए इसके ऊपर। लेकिन यहाँ आपको जो चक्की पर या दूध वाले के यहाँ, दूध वाले का तो वो बड़े बड़े कंटेनर, कम से कम 50, 50, 60, 60 किलो के कंटेनर होते हैं, वो तोलते हैं। उस 50, 60 किलो में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आपको यहाँ लार्ज वैल्यू चाहिए, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। यहाँ आपको क्या चाहिए? सेंसिटिविटी चाहिए, काफी बढ़िया सेंसिटिविटी चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम का 100वां पार्ट भी, 1 ग्राम 4,000 रुपए का, तो इसका 10वां पार्ट कितने रुपए का हो गया? 400 रुपए का, और 100वां पार्ट भी 40 रुपए का हो जाएगा। तो फर्क पड़ेगा यहाँ, 1 ग्राम के 100वें पार्ट से भी फर्क पड़ जाएगा। हाँ, 1 ग्राम का जो 1,000वां पार्ट है वो 4 रुपए का पड़ेगा। 1,000 से डिवाइड कर दोगे, 4 रुपए का पड़ेगा। तो 4, 5 रुपए, 10 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना सुनार को फर्क पड़ना, ना आपको फर्क पड़ना। तो 1000th पार्ट, 1 ग्राम का 1000 पार्ट भी ये शो कर देता है। कौन? सुनार वाली। इसको हम कहेंगे बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर है। आपने गैल्वेनोमीटर बनाया, गैल्वेनोमीटर आपने बनाया, और यहाँ सामने उसका स्केल विस्केल लगा लिया। पता चला कि हल्की सी करंट इसमें आपने फ्लो कराई, और बहुत हल्की सी करंट फ्लो कराई, और पता लगा एकदम से इसने बहुत तगड़ा डिफ्लेक्शन दे दिया। तो आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है जो हल्की सी करंट पर भी लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दे। तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव व्हेन स्मॉल करंट थ्रू इट cause a large deflection of galvanometer coil। गैल्वेनोमीटर को आप सेंसिटिव कब कहेंगे? गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव आप तब कहेंगे जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक बहुत छोटी सी करंट, एक स्मॉल करंट फ्लो कराने पर आपकी गैल्वेनोमीटर कॉइल में काफी बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाए, काफी ज्यादा ये स्केल पर मूव कर जाए, देन गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा कम छोटी सी करंट से, उतना ही ज्यादा इसको सेंसिटिव कहा जाएगा। तो कहीं अगर हमें करंट मेजर करनी है मिली एम्पियर्स में, 10 मिली एम्पियर की करंट मेजर करनी है, 10 मिली एम्पियर की करंट मेजर करनी है, तो क्या होगा?
10 मिली एम्पेयर की करंट मेजर करने के लिए तो आपको बहुत तगड़ा डिफ्लेक्शन चाहिए। 10 मिली एम्पेयर का से आपको सेंसिटिविटी लार्ज चाहिए। अभी मैं आपको एक मीटर ला के दिखाता हूँ, उसकी सेंसिटिविटी और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।